एवरीवन, कैसे हो आप लोग। नीट में 5 महीने से भी कम टाइम बचा है और आप लोग स्ट्रेस में होंगे कि क्या अब हमारा सिलेक्शन पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, यार टाइम का स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लो। ये बिल्कुल भी मत सोचो यार कि 5 महीने से भी कम टाइम है तो हमारा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप करना चाहो ना तो बिल्कुल पॉसिबल है अभी भी। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास तब 4 महीने थे और मैंने फिजिक्स 2.5 महीने में ख़त्म कर ली थी। अगर उस टाइम मैं भी ये सोच लेती कि यार अब तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो, हो ही नहीं सकता, तो क्या आज मैं मेडिकल कॉलेज में होती? बिल्कुल भी नहीं यार। ये जो लाइफ है मेरी वो नहीं होती। मैं अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में नहीं होती, मैं एमबीबीएस नहीं कर रही होती, मैं डॉक्टर नहीं बन रही होती। तो वही सेम चीज़ आपके साथ है। इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड देन यू कैन चेंज योर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप अपने माइंड में यही सोचोगे कि यार मेरा पॉसिबल नहीं है, अब टाइम कम है, टाइम कम है, तो आपको हर चीज़ वैसी ही लगेगी कि यार टाइम कम है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच लोगे कि यार पॉसिबल है, तब आप अपने 100% एफर्ट्स दोगे और तब आपका सिलेक्शन पॉसिबल भी है। एटलीस्ट अपना 100% ना दे के बाद में ये रिग्रेट करने से तो बेटर है ना कि काश मैं कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। वो रिग्रेट तो नहीं होगा ना आपको। जो टाइम आपका वेस्ट हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, भूल जाओ उसको, उसका बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। एक और बात हमेशा ध्यान रखना, जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरे को बार बार रिग्रेट होता था कि यार मैंने पहले से पढ़ाई क्यों नहीं करी और काश मैं पहले से पढ़ाई कर लेती तो मेरे पास 4 महीने नहीं होते। तो बहुत स्ट्रेस था इस चीज़ का और ये गिल्ट कहीं ना कहीं मेरे को पढ़ने नहीं दे रहा था। तब मैंने खुद से एक ही बात बोली थी कि यार अगर मैं पास्ट नहीं भूलूंगी ना तो मैं फ्यूचर कभी बदल ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं पास्ट में ही उलझी रहूंगी कि इस वजह से मैंने पढ़ाई नहीं करी या काश मैं पढ़ लेती, तो उस चक्कर में पढ़ ही नहीं पाऊंगी अब प्रेजेंट में और मैं अपना फ्यूचर बदल ही नहीं पाऊंगी। तो वही सेम चीज़ आपके साथ है, ठीक है। बिल्कुल भी अपना पास्ट की वजह से अब रिग्रेट छोड़ दो। अगर आप पास्ट को ही याद करते रहोगे तो अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो हमेशा आप एक ही बात ध्यान रखना, कल नहीं भूलोगे तो कल कैसे बदलोगे। आपको कल बदलना है, तो जो कल बीत चुका है ना उसे भूल जाओ। पास्ट आप नहीं बदल सकते तो भूल जाओ उसको, वो आपको अफेक्ट करेगा, इग्नोर करो। आप फ्यूचर बदल सकते हो अपना, तो आप अपना प्रेजेंट में काम करो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। 5 महीने बचे। अब अगर आप रेडी हो अपना जी जान लगाने के लिए, अपने 100% एफर्ट देने के लिए, तो आपको कैसे करना है सब कुछ मैं बताने के लिए रेडी हूँ। एंड अगर आप अच्छे से फॉलो करने को तैयार हो तो वीडियो में कमेंट करके जाना चैलेंज एक्सेप्टेड। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो कि 5 महीने में हम फिजिक्स कैसे करेंगे सारी। मैंने 2.5 महीने में की थी और मैं आपको वही बताऊंगी इस वीडियो में जो जो मैंने किया था, जो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा फैंसी पढ़ाई मैंने फिजिक्स में करी ही नहीं थी। फिजिक्स में क्या है, मैंने किसी सब्जेक्ट में नहीं करी थी, मैंने बहुत मिनिमल पढ़ाई करी थी। एंड मैं वही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको रिसोर्सेज की ऐसे लगता है कि यार हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, डोंट वरी, बहुत सारे रिसोर्सेज है। इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा, ऐसा एक भी रिसोर्स नहीं है जो आपके पास नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, जो जो रिसोर्सेज मैं बताऊंगी कि आप ये फॉलो कर लो, वो फॉलो कर लो, सब कुछ, सबके पीडीएफ सब कुछ वहाँ पे अपलोडेड होगा। तो कोई भी आपको खरीदना नहीं है, कोई भी आपको एक पैसा खर्च नहीं करना, बस जो जो बताया जा रहा है उसे फॉलो कर लेना बस। अब अगर आप ये वीडियो तक आए हो तो आई ट्रूली बिलीव कि आप सच में पढ़ना चाह रहे हो और आप अपना जो बचा हुआ टाइम उसे यूटिलाइज करना चाह रहे हो। तो प्लीज़ आई होप कि आप इसे फॉलो ज़रूर करोगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिजिक्स में आपको सबसे पहले लेक्चर देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो आपको ऑफकोर्स वन शॉट देखनी है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप डिटेल लेक्चर्स देखो, डिटेल लेक्चर का टाइम जा चुका है, वन शॉट से आपको करना होगा। एंड डू नॉट थिंक कि वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होते। मैंने पूरा 4 महीने में अपना वन शॉट ही देखा है तीनों सब्जेक्ट्स में और मेरा सिलेक्शन हुआ है। वन शॉट और डिटेल लेक्चर में बस एक ही फ़र्क होता है कि आपका जो डिटेल लेक्चर होता है वहाँ पे एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। बट अगर हम बात करें वन शॉट्स की तो वहाँ पे ड्यू टू टाइम लिमिट एक कंसेप्ट के ऊपर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जो स्पेशली हमें इजीली समझ में नहीं आता, हमें नीड होती है कि एक कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाए ताकि हमें समझ में आए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बट डोंट वरी, इसका सोल्यूशन है, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना जानो कि आपको वन शॉट के थ्रू खत्म करना है अपना चैप्टर कंसेप्ट को समझकर। अब आपको जो वन शॉट देखनी है, आई प्रेफर कि आप प्रचंड जो न्यू आया है वो देख सकते हो या फिर लास्ट ईयर का प्रचंड देख सकते हो। तो कोई भी आप बैच फॉलो कर सकते हो। जब आप लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर को देखते देखते साथ में आपको अपनी फॉर्मुला शीट्स बनानी है, जैसे मैंने बनाई थी, ठीक है। मैंने साथ साथ ही फॉर्मुला शीट बना ली थी बिकॉज उसके बाद टाइम नहीं मिलता। अगर आप उसे छोड़ दोगे कि बाद में बना लूँगा तो बाद में नहीं बनेगी। एक या दो चैप्टर के आप फिर भी बना लोगे लेकिन उसके बाद नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको और भी बहुत सारा काम करना होगा। आपको फॉर्मुला शीट्स लगेगी क्या फालतू का टाइम वेस्ट है यार, आप नहीं करोगे। तो साथ साथ ही निपटा लो, जितना आप साथ साथ कर सकते हो काम उतना अपना टाइम सेव करने की कोशिश करो। तो साथ साथ कर लो, कुछ नहीं करना फॉर्मूला शीट में, ठीक है। बहुत सिंपल है, फिर भी नहीं बनाते हो आप लोग। आपको जो जैसे ही फॉर्मूला आ जाए कोई भी स्क्रीन पे, एक पेपर पे लिखते रहना है एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपका जो फॉर्मूला शीट है वो तैयार हो जाएगी। और अपनी खुद की बनाई हुई फॉर्मूला शीट बहुत हेल्प करती है, लास्ट दिन तक हेल्प करती है नीट के। तो प्लीज़ अपनी सब लोग बनाना। बाकी कैसे बनानी है एज अ सैम्पल के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो देख सकते हो, पर अपनी ज़रूर बनानी है। बेशक अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है
तो उसी को देख देख कर बना लेना, लेकिन अपनी फॉर्मूला शीट ज़रूर बनाना, ठीक है। इसके बाद आपकी बात आती है नोट्स की। नोट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि फिजिक्स में नोट्स बनाए नहीं बनाए, एनसीईआरटी पढ़े ना पढ़े। तो मैं क्लियर करती हूँ, फिजिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, फिजिक्स के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं नोट्स बनाऊँ तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम था, 4 महीने थे। तो नोट्स मैंने किसी के लिए नहीं बनाए थे, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी या मैंने पीडब्ल्यूएफ के नोट्स पढ़े थे, वो मैं बताती हूँ। बट मैंने नोट्स तीनों के लिए नहीं बनाए थे। और आपके पास भी अब टाइम नहीं बचा कि आप नोट्स बनाओ, तो नोट्स तो छोड़ दो, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स नहीं बनाने। अब बात आती है एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े। बायो केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, बट फिजिक्स के लिए मैंने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई थी एनसीईआरटी। तो फिजिक्स के लिए मैंने उम्मीद बैच फॉलो किया था अपने टाइम पे, तो मैंने उम्मीद बैच के ही नोट्स देख लिए थे जो ऐप पर अपलोडेड थे। तो आप भी सेम प्रचंड बैच के नोट्स देख सकते हो। बाकी उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन है पीडब्ल्यू मेडिजी बुक बाय एमआर सर। उसकी पीडीएफ ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड करो, ठीक है, और पीडीएफ फॉर्म में पढ़ लेना। इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करी थी, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। सबसे पहले जो मैंने बोला कि हमें एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए होते हैं, वरना हमें समझ नहीं आता। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम वन शॉट देखते हैं, ठीक है, हमें कंसेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन वन शॉट की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तो जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं मॉक टेस्ट में या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमें अप्रोच समझ नहीं आती कि हम कैसे अप्रोच करें, क्योंकि हमने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करे हैं, हमें अप्रोच समझ में नहीं आई है। तो इट्स वेरी कॉमन। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज उसी साल लॉन्च हुई थी, एंड वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। अगर वो सीरीज़ नहीं आती ना, तो शायद आज मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, बिकॉज मेरी फिजिक्स बहुत बेकार थी, बहुत बेकार। एंड उसी सीरीज़ की वजह से मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी हो पाई थी कि मेरा 157 आ गया था फिजिक्स में। और मेरे को जो डर था फिजिक्स को लेकर, वो डर भी निकल गया था। ऐसा होता था कि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी, तो फिजिक्स सेक्शन से मुझे खौफ था, मुझे डर लगता था फिजिक्स मुझसे होगी नहीं, मैं कैसे करूँ, कैसे मुझसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते थे। और उस डर से ऐसा हो गया था कि मेरे से फिजिक्स में 120 तक क्वेश्चन आ रहे थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मुझे फिजिक्स से ज़्यादा डर केमिस्ट्री में लगने लगा था, क्योंकि मेरे वहाँ पे मार्क्स कट रहे थे। तो वो इतना ज़्यादा जो चेंज आया था प्रिपरेशन में, वो सिर्फ उसी सीरीज़ की वजह से आया था। तो अगर मैं ज़ीरो से वहाँ तक पहुँच सकती हूँ ना, तो आप भी उस सीरीज़ से वहाँ तक पहुँच सकते हो। वो सीरीज़ सब बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चाहे आप कहीं पे भी एनरोल्ड हो, कुछ भी हो, प्लीज़ एक बार वो सीरीज़ ज़रूर फॉलो करना। उस सीरीज़ में मैम ने पहले सारे सिलेबस के टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आपने एक चैप्टर वन शॉट से देखा, ठीक है, उसके बाद आप उस चैप्टर का जाओगे, वहाँ पे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करोगे, तो आपके हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के, वो भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के, जो आपकी नीट रेलिवेंट है। मोस्टली क्या होता है, अगर आप कोई बुक भी सॉल्व करोगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपकी नीट की रिगार्डिंग नहीं होंगे, वो इरेलीवेंट होंगे, और कुछ होंगे जो रेलिवेंट होंगे। पर हमें नहीं पता, क्योंकि हम स्टूडेंट है, कि कौन से रेलिवेंट है, कौन से इरेलीवेंट है। तो वहाँ पे हमें डिफरेंट बुक्स के रेलिवेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो अगर आप एक चैप्टर करने के बाद वहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके, तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी। तो मैंने यही किया था। मैंने लेक्चर देखने के बाद 7777 क्वेश्चन सीरीज फॉलो करी, उसके बाद पीवाईक्यूज करे। मोस्टली पीवाईक्यूज आपके जो पीडब्ल्यू के लेक्चर है, जो आप देखोगे प्रचंड बैच का, उसमें कवर हो ही जाएंगे। मेरे भी उम्मीद में कवर हो गए थे, तो इतना आपको न्यू लगता नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एक बार लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज आप देख लेना। तो ये 3 चीज़ें करने के बाद मैंने उस टाइम चैप्टर को पैक कर दिया था। अकॉर्डिंग टू मी इट्स डन, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं एक चैप्टर को ड्रैग नहीं कर सकती थी कि मैं उसके और अलग से क्वेश्चन सॉल्व करूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। एंड ऑल्सो अगर आप 7777 क्वेश्चन सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो आप उसे एज अ वीडियो की तरह मत देखना कि आपने लेक्चर चालू कर दिया और आप देख रहे हो। हमेशा ट्राई करना कि आप पहले अपने, चाहे आप फॉर्मुलाज लेकर बैठो, अगर आपको एकदम से फॉर्मूला याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मुलाज लेकर बैठो, आप क्वेश्चन देखो। आपने लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझा है ना, आपको कुछ तो समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन देख के आपको जैसे समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, आप ट्राई करो करने का, ठीक है। आप जहाँ तक पहुँच पा रहे हो पहुँचो, देन आप स्टार्ट करके देखो कि आप सही थे या गलत थे, और गलत तो कहाँ गलत थे, क्या आपने गलत सोचा, कौन सा स्टेप आपने गलत किया, या क्या आपकी गलती हो गई। उससे क्या होगा कि वो गलती आपको हमेशा ध्यान रहेगी, और वो गलती आप बाद में कभी किसी और क्वेश्चन में नहीं करोगे। इस तरह से फॉलो करोगे, सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एंड आपका जो 0-20 ऐसा स्कोर आ रहा होगा ना, <50, वो आपको 100 तक तो इजीली ले जाएगी, ठीक है, और 100 से ऊपर भी ले जाएगी, अगर आप थोड़े से एफर्ट्स और डालोगे। तो ये सब करके मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। लेक्चर देखा, साथ में फॉर्मूला शीट्स बना लिए, एक बार नोट्स रीड कर लिए, ठीक है। नोट्स मैं पीडब्ल्यू भी करती थी, आप मेडिजी बुक से भी कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, 7777 सीरीज एंड पीवाईक्यूज, इतना करके चैप्टर डन। इसके बाद मेरा क्या रहता था, मैं ना मॉक टेस्ट को लेती थी एज अ टारगेट, और मैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस करती थी। मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो मैंने टेलीग्राम से बहुत सारे मॉक टेस्ट ढूंढ रखे थे। तो मैं डिसाइड कर लेती थी कि मेरे को ये मॉक टेस्ट संडे को देना है,
मतलब सपोज़ करो 10 दिन बाद देना है और उसका सिलेबस मैं प्रिपेयर करती थी। तो 10 दिन में जब मैं कर रही थी तो फिज़िक्स का मैं इतना ही करती थी, एक चैप्टर का सबका, ठीक है। इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद मैं उसे एनालाइज़ करती थी, ठीक है। फिज़िक्स वाला क्वेश्चन मैंने एनालाइज़ किया, मुझे पता लग गया कि यार मेरी ये क्वेश्चन में गलती है, ये कंसेप्ट में गलती है। अब जब मैं मॉक टेस्ट एनालाइज़ करती थी तो 3 तरीके से एनालाइज़ होता था। पहला वो क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, तो उसका रीज़न था कि मेरे कंसेप्ट ही वीक है कि मेरे को समझ में नहीं आया कि इसे अप्रोच कैसे करना है। तो क्या होता था, ऐसे क्वेश्चंस को मैं क्या डील करती थी, जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होता था, जिस कंसेप्ट के ऊपर, मैं उस कंसेप्ट को डालती थी पर्टिकुलर यूट्यूब पे। उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो देखती थी, ठीक है, ताकि वो कंसेप्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन खुद एनालाइज करनी है, यहाँ तक सब कुछ सेम चलेगा, लेकिन इसके बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन आपको खुद देखनी है और खुद आपको उसे इम्प्रूव करना है। तो जो कंसेप्ट्स मेरे वीक थे, जिनके ऊपर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही थी, मैं उनके हर पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर मैं वीडियोस देख के उन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करती थी, समझती थी दोबारा से, ठीक है। तो वो फिर मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, ताकि फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं लेकिन वो मेरे गलत हो रहे हैं, ठीक है, लाइक उनके ऊपर उनको और क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं है, तो फिर मैं PW NCERT पंच बुक यूज़ करती थी। उस बुक की PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, 11th-12th दोनों क्लास की, तीनों सब्जेक्ट्स की। वाई आई प्रेफर दैट बुक, क्योंकि उस बुक में आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आउट ऑफ NCERT नहीं है। आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे एंड आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको असर्शन रीजन नहीं हो पा रहे, आप सिर्फ वहाँ आप को लैक कर रहे हो, तो आप सिर्फ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन करना आप सिर्फ वो कर सकते हो, मैचिंग वाले करने आप सिर्फ वो कर सकते हो। तो हर टाइप के क्वेश्चन है वहाँ पर। तो जिस टॉपिक के ऊपर मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जाके बुक से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी एंड उस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग करती थी, ठीक है। एंड देन जो सिली मिस्टेक्स हुई वो तो आपको टाइमली मॉक टेस्ट देते देते आपकी इंप्रूव होगी, स्पीड एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना होगा साथ में। तो इस तरह मेरे जो वीक पॉइंट्स थे फिजिक्स में, वो सारे मैंने एनालाइज करके मॉक टेस्ट से अपने इंप्रूव करे। सेम आपको करना है, इसके अलावा कोई और बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू मी, जिससे आप इतने कम टाइम में कर पाओ, ठीक है। आप मिनिमम करो, ठीक है, बेयर मिनिमम जो है आपको करना है उतना करो हर चैप्टर का। देन मॉक टेस्ट एनालाइज करो, अपनी गलतियाँ देखो एंड उससे आप इंप्रूव करो। अल्टीमेट तो देखो आपके मॉक टेस्ट ही है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, नहीं एनालाइज करोगे, तो आप कितना भी पढ़ लो आपका स्कोर इंप्रूव होगा ही नहीं। एट द एंड आपको अपना मॉक टेस्ट एनालाइज करना है और उसी से आपको अपना इंप्रूव करना है, ठीक है। आपके प्रिपरेशन में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसकी प्रिपरेशन 100% होती है। सबकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ लैक्यूनेस होते हैं। वो आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, वो आपको पता लगाना है कि यार आपके वीक पॉइंट्स क्या है, कौन कौन से टॉपिक से आपको नहीं आ रहे, कहाँ आपकी गलती हो रही है, वो लैक्यूने आपको ढूंढना है एंड देन उसे फिलअप करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई लैक्यूने ना रहे। तो प्लीज़ उस पर आपको वर्क करना होगा, मॉक टेस्ट देना आपको स्टार्ट करना होगा। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज़ देना स्टार्ट कर दो, प्लीज़ अब मत रुको। एंड मॉक टेस्ट से अभी मेरा मतलब है पार्ट टेस्ट, ठीक है, पार्ट टेस्ट स्टार्ट कर दो। फुल मॉक टेस्ट अब आपको स्टार्ट करना है मार्च से, ठीक है। अगर आप फेब से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मार्च से तो कर ही देना, ठीक है। मार्च से आपको फुल मॉक स्टार्ट करना है एंड अभी दिसंबर जनवरी फरवरी आपको अपने पार्ट टेस्ट देने हैं, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर लो, आप अपना पार्ट टेस्ट से टारगेट करो, ठीक है। आप कितना भी प्लानर बना लो, बहुत सारे बच्चे मांगते हैं प्लानर दे दो, प्लानर दे दो। नहीं होगा प्लानर से यार, मेरा भी नहीं होता। मैं आपको प्लानर दूंगी, आप एक दिन फॉलो करोगे, दूसरे दिन नहीं करोगे, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना, डिले हो गया तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आप छोड़ दोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास मॉक टेस्ट होगा कि यार इस संडे या अगले संडे मुझे मॉक टेस्ट देना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है और मेरे को मॉक टेस्ट के नंबर फिर देख के डिमोटिवेशन होगा, तो अगर आप एक मॉक टेस्ट को टारगेट बनाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। एंड ये मत सोचना मैं मॉक टेस्ट स्किप कर दूंगा, अगर अभी भी मॉक टेस्ट स्किप करते रहोगे देन रियलिटी आपको नीट में मिलेगी, ठीक है। जितनी बेटर होगा, आप जितनी ज़्यादा बार रियलिटी अभी देख लोगे ना, अभी आपके पास चांस है इंप्रूव करने का, बिल्कुल चांस है। लेकिन नीट में आपके पास कुछ नहीं होगा, आपका 1 साल लग जाएगा। द सेम मिस्टेक आई डिड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा स्कोर 550 के अराउंड जा रहा था और मुझे ये था कि मैं मॉक टेस्ट दूंगी, अगेन 550 के अराउंड स्कोर आएगा, मैं देती ही नहीं थी। और देन अगेन आ गया ना वही सेम स्कोर नीट में, मैं कुछ नहीं कर पाई, ड्रॉप लग गया। अगर मैं, अब मुझे गिल्ट होता है, अगर मैं उस टाइम पे उस स्कोर को देख लेती, अगर मॉक टेस्ट दे लेती और मैं अपनी गलतियाँ इंप्रूव कर लेती, एनालाइज कर लेती मॉक टेस्ट, तो शायद वो ड्रॉप नहीं लगता। तो वो चीज़ अब कुछ नहीं हो सकता था उस टाइम पे। तो सेम गलती आप मत करो। इट्स बेटर टू फेस द रियलिटी नाउ। दो मॉक टेस्ट, अपना मॉक टेस्ट का टारगेट रखो, कोई प्लाना के चक्कर में मत पड़ो, नहीं होना ही फॉलो, मेरे से भी नहीं हुआ था, किसी से नहीं होता। प्लानर मत रखो, हाँ डेली टारगेट्स रखो, ठीक है। आप अपना मॉक टेस्ट को टारगेट रखो कि मुझे सपोज 10 दिन बाद ही मॉक टेस्ट देना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपने डेली टारगेट्स बनाओ कि आज मुझे इतना करना है, कल मुझे इतना करना है एंड देन उसे फॉलो करो। बट प्लानर मत रखो, प्लानर चेंज होता रहता है यार, हर दिन चेंज होता है। आप आज ये प्लानर बनाओगे, कल दूसरी वीडियो देख के दूसरा प्लानर बनाओगे, प्लानर पे कभी स्टिक नहीं रहने वाली। तो प्लानर मत देखो,
अपना मॉक टेस्ट रखो टारगेट, उसके अकॉर्डिंग अपने डेली टारगेट्स बनाओ, डेली टारगेट्स को डेली कंप्लीट करो, वो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आपको कंप्लीट करके ही सोना है। एंड उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। डरना नहीं है कि सिलेबस कम हुआ है, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, क्या होगा, अभी रियलिटी देखो, कोई नहीं, इसके नंबर कहीं नहीं लगने, कुछ मैटर नहीं करने वाला ये चीज़। जो मार्क्स आ रहे डजेंट मैटर, जो नंबर कट रहे, जहाँ गलती हो रही है वो देखो कि कट क्यों रहे, क्यों नंबर कम आ रहे हैं, एंड उन गलतियों को पकड़ो और उसे इम्प्रूव करो। वो सेम गलती अगले में नहीं होनी चाहिए। हो सकता है अगले में फिर से रिजल्ट कम आ जाए, उसके में फ़र्क नहीं है। अगर रिजल्ट कम आ रहा है और वही सेम गलती हो रही है तब ये गलत बात है, तब फिर आपकी गलती की आप इम्प्रूव नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई और गलती हो रही है तो कोई बात नहीं। अच्छा, वो आपको और गलतियाँ पता लग गई नीट से पहले, जो आप नीट से पहले इम्प्रूव कर सकते हो, और ये सेम गलतियाँ नीट में नहीं होगी अब। मेरा भी स्कोर यार मॉक टेस्ट में कम आता था, पार्ट टेस्ट में 450 भी गया है, 500 भी गया है। मुझे भी बहुत डिमोटिवेशन होती थी, लेकिन मैं यही सोचती थी कि अच्छा हुआ मेरी गलती मुझे पहले पता चल रही है और ये गलतियाँ मुझे दोबारा नहीं करनी। तो बस उन गलतियों को इम्प्रूव करते चलो, पार्ट टेस्ट देना है। और अगर आपको ये है कि हम पार्ट टेस्ट कहाँ से दें, हमने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, डोंट वरी, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे पार्ट टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, लास्ट ईयर की भी है, इस साल की भी है। PW आकाश के फुल मार्क्स देने हैं तो वो आपको पिछले साल के मिल जाएंगे, और इस साल के फुल मार्क्स में मार्च के राउंड से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। बाकी अभी पार्ट टेस्ट हो रहे हैं, आप पार्ट टेस्ट उठाओ, सिलेबस देखो, रखो टारगेट एंड स्टार्ट कर दो देना। इतने सारे पार्ट टेस्ट है वहाँ पर, इतने सारे फुल मॉक टेस्ट आने वाले हैं कि अगर आपका कभी भी मन करेगा ना देने का, आपको कमी नहीं होगी पार्ट टेस्ट की या किसी भी मॉक टेस्ट की, आपको मिलेंगे। एंड ट्रस्ट में, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोल रही हूँ बीच में छोड़ दूंगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर आप ट्रस्ट करके आ रहे हो और आप मेरे ऊपर रिलाय हो रहे हो कि आप मेरे ही थ्रू पार्ट टेस्ट दोगे, तो मैं आपका नीट तक तो साथ नहीं छोड़ने वाली। टिल नीट 2025 आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। एंड इट्स माई गारंटी, मैं सारे टाइम से रेगुलरली अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। बाकी मैंने बायो के वहाँ पे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी अपलोड करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इशू आ रहा था कि हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं हो पाती, इस वजह से हम मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे। अब आपका ये कि अगर आपने बायो की एक यूनिट प्रिपेयर कर लेना तो आप उसका मॉक टेस्ट दे सकते हो। इससे आपका एक फ़ायदा होगा, एक तो आपकी बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगी, साथ में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी। मोस्टली हम मॉक टेस्ट नहीं देते, इस वजह से जब हम मॉक टेस्ट देते हैं या नीट देते हैं तो हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि बायो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। हमने इनफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करी जिस वजह से। तो आप बायो की प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप जब मॉक टेस्ट दो तो वहाँ पे आपका बायो में टाइम कम लगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉक टेस्ट। एंड बाकी रही बात रिवीजन की, तो आपको रिवीजन करनी है। आपने एक पार्ट टेस्ट के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट किया, देन ऐसा मत करना कि उसे छोड़ दो बिल्कुल ही, उस सिलेबस को बीच बीच में आपको रिवाइज करना है। एंड फॉर दैट आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको शॉर्ट नोट्स एंड माइंड नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप बीच बीच में 10-15 मिनट लगा के एक बार रिवाइज कर सकते हो, ताकि कंप्लीटली ब्लैंक आउट ना हो जाए वो चैप्टर आपके माइंड से। और बाकी आप वीकली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जिसमें आप फटाफट से 10 मिनट में अपनी फॉर्मुला शीट रिवाइज करो एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसमें आप इधर 7-7-7-7 क्वेश्चन सीरीज के वो क्वेश्चन कर सकते हो जो आपसे नहीं हुए थे, या फिर आप PW NCERT पंच बुक से वो टॉपिक्स के क्वेश्चन कर सकते हो जो आपके मॉक टेस्ट में गलत थे, ठीक है। कम टाइम होगा तो लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। एंड अगर आप रेडी हो करने के लिए तो चैलेंज एक्सेप्टेड लिख कर जाना। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। एंड प्लीज़ बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, जैसा बताया वैसा करते रहना, कुछ भी फैंसी नहीं है, बहुत मिनिमम करोगे हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, सब हो जाएगा। फिजिक्स में लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कोई नहीं कह रहा आपसे सीधा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, नो बडी इज आस्किंग यू। स्टार्ट विद द ईजी, ठीक है। ईजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ईजी सीखो पहले, ईजी आके देन मीडियम पे जाओ, मीडियम कर लिया फिर हाई पे जाओ। बेसिक से स्टार्ट करो और हाई तक जाओ, और आप कर लोगे जैसा जैसा बताया, बस करो, अपना 100% दो, सब हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज़ का, जो टाइम बचा है यूज़ करो, ठीक है। ये टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, अपना 100% दो। सो अभी आप जाओ पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।